आज की हमारी चर्चा का विषय है कि बृहस्पति खाना नंबर 8 में कैसे इफेक्ट देता है। और बृहस्पति खाना नंबर 8 में अगर वो बुरे इफेक्ट्स दे रहा है तो उसके लिए लाल किताब में क्या क्या रेमेडीज जो हैं बताई गई हैं। हम्म। दोस्तों, अगर हम बात करें बृहस्पति खाना नंबर 8 की, तो बृहस्पति खाना नंबर 8 में बताया गया है कि वक्त मुसीबत खुदाई मदद का मालिक, हर बला से बचाने वाला, घर का बुजुर्ग, कब्रिस्तान का साधु, जिसका सिर राख से भरा हो। तो ये एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है। जब बृहस्पति खाना नंबर 8 में हो तो ऐसा इंसान जो होता है उसे दैवीय सहायता, या आप ये कहें कि अम, ईश्वरीय सहायता मुसीबत के समय में हमेशा मिल जाती है। जब उसके ऊपर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो कोई ना कोई ऐसा, मतलब भगवान का जो भेजा हुआ बंदा आके उसकी मदद कर सकता है आउट ऑफ नोवेयर। ठीक है। ऐसा इंसान लंबी उम्र का मालिक होता है और अपने परिवार के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर जब भी अगर कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो वो आगे होकर उस परेशानी को अपने सर ले लेता है, या वो बहुत ज्यादा दयालु होने के कारण दूसरों की मुसीबत भी अपने सर ले लेता है। ठीक है। लेकिन ऐसा जो इंसान होता है उसमें काम इच्छा ज्यादा होती है, और ऐसे इंसान से संबंधित जो अफवाहें हैं वो फैलती रहती हैं। तो इसमें पंडित रूपचंद जोशी जी कहते हैं, बुजुर्गों का हो साथ जब रात करता, खजाना जरवे माया आयु बढ़ता। इस लाइन का अगर हम मार्मिक अर्थ निकालें तो इस यहाँ पर पंडित रूपचंद जोशी कहना चाहते हैं कि अगर ऐसा जो इंसान है जिसका बृहस्पति खाना नंबर 8 में हो तो उसे कभी भी अपने बुजुर्गों से, अपनी फैमिली से अलग होकर अकेले नहीं रहना चाहिए, अपने परिवार से दूर होकर नहीं रहना चाहिए। हमेशा उसे अपने परिवार के साथ मिलजुल कर अपने परिवार, अपने बुजुर्गों की छत्र छाया में रहना चाहिए। अगर वो ऐसा इंसान अपने परिवार के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ रहता है और अपने बुजुर्गों की जो बातों को मानता है, उनसे सलाह मशवरा करके काम करता है, तो ऐसा इंसान हमेशा जो होगा उसकी प्रॉस्पेरिटी जो है, प्रॉस्पेरिटी के रास्ते पे रहेगा। उसकी सेविंग्स में, पैसे में बढ़ोतरी होती रहेगी, और अपने बुजुर्गों के साथ रहना उसकी लंबी आयु का भी घोतक होगा। ठीक है। आमतौर पर जो इंसान बृहस्पति खाना नंबर 8 वाला होता है, अगर बृहस्पति खाना नंबर 8 अच्छा इफेक्ट दे रहा है तो ऐसा इंसान जो है लंबी उम्र का मालिक होता है, उसकी आयु लंबी होती है। तो यहाँ इस चीज को पंडित जी ने इस तरह से व्याख्यान किया है कि उड़े खोपड़ी फिर भी जिंदा, साथ फकीरी न देगा। मतलब कि अगर ऐसा इंसान, मतलब उन्होंने बोला है कि इतना, उसको एक डिफाइन इंटेंसिटी बताई है कि अगर बृहस्पति खाना नंबर 8 में है तो ऐसा इंसान मतलब बिना खोपड़ी के भी जिंदा रह लेता है। ये कहने की बात है ना। मतलब हम सभी जानते हैं कि अगर किसी का सर धड़ से अलग हो जाता है तो ऐसा इंसान जिंदा नहीं रहता, वो मृत हो जाता है। लेकिन वो एक ये चीज बताने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा जो इंसान है वो बहुत लंबी आयु का मालिक होता है। ठीक है। लेकिन प्रोवाइडेड कि खाना नंबर 2 और जो खाना नंबर 4 है उसके
टेवे के अंदर, वो हमेशा जो है अच्छी पोजीशन के अंदर हो, उसमें उसके शत्रु ग्रह वगैरह ना बैठे हों, वो पीड़ित ना हो रहे हो। ठीक है। फिर पंडित जी बोलते हैं, आठ बाबा ना बेशक बैठा, भेद दैवीय बतला देगा। मतलब जिसका खाना नंबर 8 में बृहस्पति है, ऐसे इंसान का जो दादा होता है, वो उसके जन्म से पहले या उसके जन्म के कुछ समय बाद इस दुनिया को छोड़ देता है। लेकिन जो ऐसा इंसान होता है उसमें इंट्यूटिव पावर बहुत ज्यादा होती है, बहुत अच्छी उसकी डेवलप होती है। और ऐसा जो इंसान होता है वह ज्योतिष विद्या का भी ज्ञाता बताया गया है पंडित रूपचंद जोशी जी द्वारा। मतलब जिसका बृहस्पति खाना नंबर 8 में है और उसका चंद्र अच्छी पोजीशन में है, और बृहस्पति के जो पक्के घर हैं 2, 5, 9, 12 जो हैं, उसमें उसके कोई शत्रु ग्रह नहीं बैठे हैं, तो ऐसा जो इंसान होगा वो एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष शास्त्र का अच्छा ज्ञाता होगा, और भविष्य में होने वाली जो घटनाएं हैं उसके उनको बताने की कैपेसिटी या इतनी नॉलेज उसमें होगी कि वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सके। ठीक है। प्रोवाइडेड कि खाना नंबर जो 2, 5, 9, 12 अच्छे हों और चंद्र की जो स्थिति है वो टेवे में अच्छी हो। ठीक है। फिर उसके बाद पंडित जी बोलते हैं, बैठे शुक्र घर 2, 6 साथी। ठीक है। लावल्द होता वह ना होगा। मतलब कि अगर ऐसा जो इंसान है, जो शुक्र है वो खाना नंबर 2 या खाना नंबर 6 में बैठा हो, या बृहस्पति के साथ भी बैठा हो, अगर शुक्र का प्रभाव, शुक्र की इंटरेक्शन नेटल चार्ट में बृहस्पति के साथ हो रही है, तो ऐसा इंसान बे औलाद कभी नहीं होगा। मतलब उसको नर संतान की प्राप्ति होगी ही होगी। ठीक है। उसके बाद पंडित जी बोलते हैं कि दान सोने की लंका अपनी शिवजी रावण को कर देगा, बुद्ध मंगल बद पापी मंदा कब्र वीराने कर देगा। ठीक है। मतलब उन्होंने बोला है कि ऐसा इंसान जिसका बृहस्पति खाना नंबर 8 में हो, ऐसा इंसान बहुत दानवीर होता है, दुखी इंसान के आंसू पहुंचने वाला होता है उसमें। मतलब दान करने के लिए भी हमारे पास, जिसे बोलते हैं कि एक हिम्मत होनी चाहिए, ज्यादा चीज मतलब दान करने की। दान करना हर इंसान के बस की बात भी नहीं होता। जो बड़ा इंसान, बड़े दिल वाला इंसान होता है, ऐसा इंसान ही जो है वो दान कर सकता है। पंडित रूपचंद जोशी जी ने इस चीज को कंपैरिजन इस चीज से किया है कि हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि जो लंका बनी थी वो शिव जी ने बनवाई थी। लेकिन जब रावण के पिता ने वो लंका जो मतलब उनसे मांग ली थी, इतनी अच्छी वो बनी थी, तो भगवान शिव जी ने वो लंका भी मतलब दान कर दी थी। तो एक ये बहुत बड़ा मतलब दान है। तो ऐसा इंसान जो होता है बहुत बड़ा दानवीर होता है। लेकिन बृहस्पति 8 के समय में अगर बुध जो है वो खराब हो, मंगल बद हो जाए, ठीक है, तो और जो पापी ग्रह हैं वो खराब हो जाएं, राहु केतु की पोजीशन अगर खराब हो, या शनि बहैसियत पापी ग्रह हो, तो ऐसा जो इंसान होता है वो अकेला रह जाता है लास्ट में, कब्र वीराने कर देगा। मतलब ऐसे इंसान की जो स्थिति है वो अत्यंत दुखदाई हो जाती। ठीक है। ऐसे इंसान को काले और काणे आदमी से हमेशा बचकर रहना चाहिए, या एक दूरी बनाकर रखनी चाहिए, एक दूरी बनाकर रखनी चाहिए। बृहस्पति 8 के समय में पंडित रूपचंद जोशी जी ने बोला है कि अगर ऐसा इंसान शुक्र की वस्तुएं होती हैं, जो जैसे देसी घी हो गया, कॉटन हो गया, ऐसी चीजें जो हैं शुक्र की, अगर धर्म स्थान पर दान करता रहे तो उसको हमेशा उसका अच्छा इफेक्ट मिलेगा। ठीक है। तो आगे पंडित जी बोलते हैं, शनि मंगल 7, 4 जो बैठा राख खजाने भर देगा। ठीक है।
तो पंडित जी बोलते हैं कि अगर खाना नंबर 7 में या खाना नंबर 4 में, मतलब खाना नंबर 7 में शनि हो और खाना नंबर 4 में मंगल हो, तो ऐसा जो इंसान होता है उसके फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उसको बहुत जो होता है फाइनेंस में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। जीवन जो होता है उसमें बहुत संघर्ष देखने को मिलता है अपनी लिक्विडिटी की वजह से। मतलब उसको हाथ में लिक्विड कैश मनी की बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है, या वो पैसा जमा नहीं कर पाता है, और उसकी कमाई भी बहुत मतलब अच्छी नहीं होती है, क्योंकि वहां लिखा है कि राख खजाने भर देगा। हमें मालूम है कि अगर खजाने में राख भरी हो किसी के पास, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। कहने का मतलब है कि उसका पैसा नहीं जुड़ता, और कमाई भी उसकी मतलब कोई अच्छी नहीं होती, उसे हमेशा उसके लिए स्ट्रगल ही करना पड़ता है। ठीक है। फिर पंडित जी बोलते हैं, जिस्म पर सोना कायम रखते दुनिया कभी दुखिया कभी वह ना होगा। तो ये एक सेकंड उपाय उन्होंने बता दिया पंडित रूपचंद जोशी जी ने, कि जिसका बृहस्पति खाना नंबर 8 में है, ऐसे इंसान को हमेशा जो है सोना पहनना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि बुध राहु ऋण पितरी टीवे उमर शकी तक पा लेगा। मतलब जिसका बुध शुक्र या राहु, स्पेशली बुध और राहु अगर 2 5 9 12 में है, स्थित है, तो ऐसे इंसान की बृहस्पति 8 के समय में जो आयु होती है वो शक्की हो जाती है। मतलब कि उसको बीमारियां भी घेर सकती हैं, और ये भी हो सकता है कि वो अल्प आयु भी हो उसकी, मतलब लंबी आयु ना हो। तो ये जो एक चीज कॉन्सेप्ट लाल किताब में और पंडित जी ने पहले ही क्लियर किया है, कि जो ये फलादेश नेटल चार्ट के लिए बनाया गया है, बताया गया है, वर्ष फल के अंदर भी ये फलादेश उसी तरह से अप्लाई होता है। मींस अगर वर्ष फल के अंदर भी अगर वर्ष फल फल के अंदर भी अगर जो जातक के बृहस्पति खाना नंबर 8 में आ जाए, और उसी समय वर्ष फल में बुध जो है बृहस्पति के पक्के घरों में हो, या राहु बृहस्पति के पक्के घरों में हो, तब भी आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा जो इंसान होगा उसकी सेहत पे एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं वो आएंगे। ठीक है। फिर पंडित रूपचंद जोशी जी बोलते हैं कि लाल किताब में बृहस्पति की वस्तुएं अगर अ, बृहस्पति खाना नंबर 8 में हो, उससे संबंधित संबंधी और उसके कारोबार, तो जिसका बृहस्पति खाना नंबर 8 में होता है उसके प्रति जो है अफवाहें हमेशा उसकी मतलब बदनाम करने वाली, उसमें लिखा है ना कि राख सर में भर रही होती है। तो मतलब उस ऐसे इंसान के प्रति जो है बदनामी होना, स्पेशली किसी स्त्री की वजह से बदनामी होना, ऐसे चांसेस रहते हैं, और ऐसे इंसान को लेकर उसे बदनाम करने वाली जो अफवाहें हैं वो भी उड़ती रहती हैं। ठीक है, फैलती रहती हैं। फकीर को यज्ञ दान, फकीर को यज्ञ दान का मतलब ऐसा है कि ऐसा इंसानी जो है धर्म कर्म और यज्ञ करने वाला होता है, और दानी भी होता है। दूसरों को सहायता करना, उनको दान देना, उसकी प्रकृति ऐसे इंसान की होती है। ठीक है। बृहस्पति खाना नंबर 8 में जो उससे संबंधित संबंधी बताए गए हैं, वो है उसके दादाजी के समान, दादा की आयु के समान जो पड़ोसी होते हैं। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर किसी का बृहस्पति खाना नंबर 8 में है, तो उससे अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए ऐसे इंसान को अपनी एक आदत डेवलप करनी चाहिए, कि ऐसा इंसान हमेशा अपने आस पड़ोस में जो बुजुर्ग रहते हैं, जो उसके दादा की आयु के समान है, या उसे अपनी दैनिक दिनचर्या में कोई भी ऐसा बुजुर्ग मिलता है जो उसकी दादाजी की उम्र का है, तो उन्हें वो हमेशा अच्छे से ट्रीट करे, मान सम्मान दे,
और उनके पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लेता रहे। जब हम किसी के पांव छूते हैं ना, तो यहाँ पांव छूना जो होता है ना, एक तरह से मतलब हमें डबल फायदा करता है। क्योंकि जब हम किसी के पांव छूते हैं, एक तो हमारा उससे चंद्रमा इंप्रूव होता है हमेशा, ठीक है। और जब बृहस्पति खाना नंबर 8 है और आप किसी बुजुर्ग वृद्ध वयोवृद्ध इंसान के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो आप दो ग्रहों को ठीक कर रहे हैं, बृहस्पति को भी और चंद्रमा को भी, ठीक है। तो पंडित रूपचंद जोशी जी ने हस्तरेखा में भी ये चीज बताई है कि अगर बृहस्पति खाना नंबर 8 में होगा, तो इंसान की जो हस्तरेखा होगी उसकी क्या कंडीशन रहेगी, मतलब क्या पोजीशंस रहेंगी। ठीक है, तो पंडित जी ने बोला है कि 2 शंख 8 खड़े हुए खत, मतलब ऐसे खड़े हुए खत मीन्स वर्टिकल लाइंस जो होती हैं, ग्रस्त रेखा जो होती है मानिद अलिफ, मतलब ये जो ग्रस्त रेखा यहाँ पे दिखाई गई है, ऐसे इंसान का जो इस स्पेस के अंदर गृहस्थी की रेखा के पास जो है 2 शंख या 8 सीधे खड़े हुए खतों के निशान होते हैं, या 8 चक्कर या 11 चक्कर जब उंगलियां 6 हों। तो ये एक चीज और प्रेडिक्ट के मिलती है, अगर ये जो ग्रस्त रेखा के पास 8 चक्र मिले, चक्र के निशान मिले या 11 चक्र के निशान मिले, और ऐसे इंसान की 6 उंगलियां हो, तो बृहस्पति खाना नंबर 8 के समय में ऐसे इंसान की 6 उंगलियां भी हो सकती हैं, ठीक है। फिर उन्होंने बोला है कि जो किस्मत रेखा सूरज रेखा से न मिले, मतलब कि जो ये किस्मत की रेखा है ये लाइन ऑफ जो सॉरी, जो लाइन ऑफ हार्ट है उससे नहीं मिल रही है। आप देखेंगे कि लाइन ऑफ माइंड, लाइन ऑफ हार्ट और जो किस्मत की जो रेखा है, वो ये ना यहाँ इस एरिया में आके मिल जाती है, ठीक है, वो मिलती नहीं है। या हम कहें कि ऐसे इंसान की किस्मत रेखा की जो जड़ होती है उसमें ट्रायंगल के निशान मिलेंगे, ट्रायंगल, जब ट्रायंगल के निशान मिलेंगे, और ऐसा जो ट्रायंगल का निशान होता है, ये जो निशान है वो मंगल बद की निशानी है, और अगर मंगल बद होगा तो बृहस्पति खाना नंबर 8 वाला जो है वो दुखी रहता है, ठीक है, उसको संघर्ष करने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं बृहस्पति खाना नंबर 8 के समय में अगर वो अच्छा है तो उसके क्या फल होंगे। तो पॉइंट जो नंबर 1 है वो ये है कि ऐसा मन खुद दौलतमंद होना हो मगर पालकी की तरह दुनिया का हर तरह का आराम बहुत बिल्कुल पूरा हो, और वक्त मुसीबत खुदाई मदद मिलती रहे। जो जिसका बृहस्पति खाना नंबर 8 में होता है, वो इंसान अगर बहुत ज्यादा दौलतमंद ना भी हो, तो भी उसे कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे दुनिया के सभी ऐशो आराम जो हैं वो मिल जाते हैं। और जब भी उस पर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको ऊपर वाले की तरफ से या किस्मत की तरफ से कोई ना कोई जो मदद है वो जरूर मिल जाती है। लेकिन प्रोवाइडेड ऐसा इंसान जो होता है सांच को आंच नहीं, अगर ऐसा इंसान मतलब सच बोलने वाला हो, अगर सच बोलता होगा, तो उसका बृहस्पति भी अच्छा होगा, उसको हर मुसीबत से बचाने के लिए कोई ना कोई उसको दैवीय मदद जरूर मिलती होगी। अगर वो सच नहीं बोलता होगा, झूठ बोलता होगा, तो ऐसा इंसान जो होता है उसकी बोलबानी जो है, मतलब जो उसके बोलने का लहजा है, जो उसके बोलने का जो स्टाइल मतलब तरीका है, वो इतना मतलब खराब होगा कि वो जैसे बोलते हैं ना कि ये तो हमेशा जला कटाई बोलता है, उसकी लैंग्वेज बहुत खराब होगी, जिसके वजह से उसके उसको बुरे इफेक्ट्स देखने को मतलब मिलेंगे। जैसे देखिए वहां बोला है, वरना खुद आग जले के कौल का आदी होगा। अब आग जले के कौल का मतलब होता है वाणी, मतलब बोलने वाला, हमेशा मतलब कटु शब्द बोलने वाला वो ऐसा इंसान होता है, ठीक है। और उसकी जो किस्मत है वो हमेशा मतलब दैवीय मदद से ही वो आगे बढ़ता है, या अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से।
ठीक है। और ऐसा इंसान जब तक अपने जिस्म पर सोना पहनता है तब तक वो, उसको कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आती, उसकी सेहत भी अच्छी रहती है और उसे मतलब कोई दुख दर्द नहीं आता है, वो खुश रहता है, खुशहाल रहता है। तो बृहस्पति 8 वाले इंसान को सोना जरूर पहनना चाहिए। ठीक है। फिर वो बोलते हैं कि दुनियावी अरूज में दमकता सोना फकीर, या लंगोटबद्ध साधु न होगा या न हो सकेगा, न ही वह निर्धन या किसी का मोहताज होगा। अगर किसी का बृहस्पति खाना नंबर 8 में है, ठीक है, तो ऐसा जो इंसान होगा वो एक बहुत अच्छी मतलब किस्मत वाला होगा, दुनिया में प्रॉस्पेरिटी और तरक्की करता हुआ होगा। और ऐसा इंसान कभी भी गरीब और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। लेकिन एक चीज मैं पॉइंट यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी इंसान किसी से मांगता है तो किसी से हाथ फैलाकर मांगने से बृहस्पति का जो इंसान का जो बृहस्पति है सबसे पहले वो खराब हो जाता है। तो अगर किसी इंसान को मुफ्तखोरी की आदत हो, मैं ये कहना चाहूंगा, या किसी से मांग कर बंदा, कईयों की आदत होती है ना, वो मांगते रहते हैं, ये दे दो वो दे दो, मतलब खुद अपना वो नहीं करते, उनको आदत ही होती है। तो मांगने से बृहस्पति खराब कर लेता है इंसान अपना, उसे कभी भी ना किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। ठीक है। तो फिर उन्होंने एक ये लाइन बोली है कि लंगोट बंद साधु ना होगा। तो इस लाइन का मतलब ये है कि ऐसा जो इंसान होता है वो कामेच्छा उसमें बहुत ज्यादा होती है, और इसके कारण ये भी हो सकता है कि उसे बदनामी का सामना करना पड़े। ठीक है। तो ऐसे इंसान को अपनी कामेच्छा के ऊपर काबू रखना चाहिए, नहीं तो उसकी बदनामी होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं अगर बृहस्पति खाना नंबर 8 में है। फिर उन्होंने बोला है कि ऐसा जो इंसान होता है उसके पिता जो होते हैं और वो खुद जो होता है एक लंबी आयु का स्वामी होता है। ठीक है। यहाँ उन्होंने इस चीज को इस तरीके से डिफाइन किया है कि पहले तो जो ऐसा इंसान जन्म लेगा तो उसका दादा या तो जन्म से पहले इस दुनिया से गुजर गए होंगे। ठीक है। या उसकी उम्र 8 साल होते तक उसका दादा जो होते हैं वो जिंदा नहीं बचते। अगर फिर भी 8 साल की उम्र के बाद भी उसके दादा जिंदा बच जाए फिर वो 80 साल उम्र, कम से कम जो है 80 साल की उम्र भोगते हैं। लेकिन इन एनी कंडीशन जो जातक है उसका अपनी और अपने पिता की जो आयु है वो अच्छी रहती है। ठीक है। वही चीज उन्होंने बोली है, ये सेकंड जो इस स्लाइड का लास्ट पॉइंट है उसमें इन्होंने बोला है पंडित जी ने कि बहरहाल टेवे वाला और उसका बाबा दोनों इकट्ठे ना होंगे। लंबी उम्र का उसके बुजुर्गों ने पट्टा लिखवा लिया होगा, खुद अपनी और अपने पिता की लंबी उम्र का तो साथ जरूर होगा। ठीक है। ये चीज मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। फिर पंडित जी बोलते हैं कि खुद अपने लेख से वाकिफ हो ना हो मगर दैवीय भेद वह वक्त से पहले बतला देगा। तो यहाँ उन्होंने इंडायरेक्टली एक चीज किया कि उसको अपनी किस्मत का भले ही ना पता हो, मतलब ऐसे, तो वो लेकिन दूसरों की जो किस्मत है उसके बारे में फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता होगा। तो वो यहाँ पर पंडित जी इंडायरेक्टली कह रहे हैं कि ऐसा जो इंसान है वो ज्योतिषी हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर होने के बहुत उसके एक ब्राइट चांसेस होते हैं, ज्ञानी इंसान होता है, या ऐसे इंसान की जो इंट्यूटिव पावर होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। फिर उन्होंने बोला उसकी हाजिरी में मौत के मैदान शमशान कब्रिस्तान का दरवाजा ही बंद होगा, या उसके बैठे हुए उसके सामने किसी की मौत नहीं होगी। जिसका बृहस्पति खाना नंबर 8 में होता है ऐसे इंसान के सामने कभी भी किसी की मृत्यु नहीं होती है। ठीक है। तो पंडित जी,
तो यहाँ पंडित जी ये बोलते हैं जिसका बृहस्पति खाना नंबर 8 है, ऐसे इंसान को, अगर कोई इंसान बहुत बीमार हो या मतलब बहुत उसकी जान अटकी हो, जान निकलने वाली हो, बहुत दुख की तकलीफ की स्थिति में हो, तो ऐसे इंसान को वहां से हट जाना चाहिए। ठीक है। क्योंकि जब तक वो बैठा रहेगा उसके प्राण नहीं निकलते हैं ऐसे इंसान के। ठीक है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है उन उसमें पंडित जी ने बोला है कि जिस इंसान का बृहस्पति खाना नंबर 8 के अंदर है और उसी समय उस इंसान का खाना नंबर 4 और खाना नंबर 2 अच्छा है, पीड़ित ना हो, तो ऐसा इंसान जो होता है वो बहुत भाग्यशाली होता है। ठीक है। उन्होंने बोला, उसको बोला कि जागती हुई किस्मत का मालिक, उसका हमेशा भाग्य जो है उसका बहुत जबरदस्त साथ देता है। ऐसे इंसान की आयु लंबी होती है और ऐसा जो इंसान होता है वो जंगल में भी मंगल करने वाला होता है। ठीक है। मतलब ऐसे इंसान को अगर बियावान और वीराने में भी अगर छोड़ दिया जाए, वहां पर भी वो हरियावल और सोने के कण ढूंढ लेगा। मतलब ऐसा जो इंसान, अगर इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं कि ऐसा इंसान जिसका बृहस्पति खाना नंबर 8 में हो, ऐसा इंसान मतलब अगर मामूली से मामूली परिवार में भी जन्म ले ले तो वो परिवार भी रिच और खुशहाल हो जाता है। मतलब ऐसे इंसान को अगर बुरी परिस्थितियों में वो कहीं मतलब पैदा होता है, तो भी उसका जहां वो पैदा होता है वो घर जो है तरक्की करने वाला बन जाता है। और उसका अपनी सेहत बहुत अच्छी रहती है और उसका जो दौलत है, उसकी जो परिवार है, पैसा है, फाइनेंसिस हैं और उसकी आयु है, इन चीजों का सुख वो हमेशा 100% भोगता है। उसको कोई भी मेजर डिजीज नहीं होता, पैसे का नुकसान नहीं होता, उसका परिवार भी भरा पूरा और खुशहाल परिवार होता है और उसकी खुद की आयु भी लंबी होती है, भले ही वो कितने ही गरीब परिवार में जन्म क्यों ना ले, प्रोवाइडेड जो उसके टेवे में खाना नंबर 2 और खाना नंबर 4 है बहुत अच्छी कंडीशन में होने चाहिए। ठीक है। फिर पंडित जी बोलते हैं कि जब ऐसे बृहस्पति खाना नंबर 8 के समय में चंद्र बहुत अच्छी पोजीशन में हो और खाना नंबर 2, 5, 9, 12 जो बृहस्पति के पक्के घर हैं वो एफ्लिक्शन के अंदर ना हो, अच्छी स्थिति के अंदर हो, तो हर तरफ उसके जो मतलब कमोडिटीज भंडारे बढ़े रहते हैं, घर में खुशहाली रहती है, गोल्ड भी रहता है, पैसा टका हर तरीके से वो इंसान जो है खुशहाल होता है। ठीक है। और वो एक सफल ज्योतिषी भी होता है, क्योंकि ये चीज बार बार पंडित जी मतलब इस उसमें बोलते हैं कि दैवीय भेद बता देने की हिम्मत का मालिक होगा, लंबी उम्र के साथ होगा, हर तरफ सोना ही सोना होगा, भरे भंडार होंगे। मतलब कि अगर चंद्रमा अच्छी पोजीशन के अंदर है और खाना नंबर 2, 5, 9, 12 है, अच्छी पोजीशन में है, अफ्लिक्शन में नहीं है, और बृहस्पति 8 के समय में ऐसा जो इंसान होता है वो एक सफल ज्योतिषी होता है। ठीक है। जब शुक्र खाना नंबर 2, 6 या 8 में हो तो ऐसा इंसान जो होता है लंबी उम्र का मालिक होता है, सारे सुख पाता है और उसको औलाद की कमी कभी नहीं होती। उल्टा उसका परिवार एक भरा पूरा एक खुशहाल और बड़ा परिवार होता है। मतलब यहाँ लिखा है कि बलिक औलाद नरीना 6 तक होंगी। ठीक है। वो आज का जमाना, अब देखो कई लोग मतलब मोस्टली लोग जो हैं एक छोटी फैमिली प्रेफर करते हैं। तो ज्योतिष हमेशा है वो देश काल पात्र समय और परिस्थिति के ऊपर भी निर्भर करता है। जब ये बुक लिखी गई थी उस समय लोगों के परिवार बड़े बड़े होते थे, बहुत सारी औलाद होती थी। आजकल लोगों के परिवार छोटे होते हैं, एक छोटी फैमिली होती है। तो इन सब परिस्थितियों का भी इंसान को जब वो कोई प्रेडिक्शन दे रहा है तो वो ख्याल रखना चाहिए। मतलब जब शुक्र के साथ बृहस्पति का संबंध बन रहा हो तो ऐसे इंसान को उम्र लंबी मिलती है, हर तरह का सुख वो भोगता है और औलाद उसको जरूर होती है, मतलब नर संतान की प्राप्ति भी जरूर होती है।
फिर बोला है उन्होंने कि जब बुध खाना नंबर 9 में हो, जब तक बुध खाना नंबर 9 में नहीं, मतलब बृहस्पति 8 हो और लेकिन बुध खाना नंबर 9 में ना हो, तो खानदान, उसके खानदान में आमतौर पर लोगों की उम्र लंबी होती है, खासकर उसकी खुद की और उसके पिता की। ठीक है। फिर वो बोलते हैं कि जब मंगल अच्छा हो या मंगल खाना नंबर 2 से नेक ताल्लुक में हो, मतलब कि खाना नंबर 8 में अगर कोई प्लेनेट होगा तो वो खाना नंबर 2 को देखता है। ये हम ग्रामर में पढ़ चुके हैं। अब जो मंगल है वो बृहस्पति का जो है मित्र है, और अगर वो खाना नंबर 2 में हो, या मंगल नेक हो, या मंगल की स्थिति अच्छी हो और वो खाना नंबर 2 से कोई संबंध अगर बना रहा हो, तो ऐसा इंसान महादानी होता है, दानवीर होता है। ठीक है। जैसे भगवान शिव जी ने जो अपनी लंका उन्होंने बनवाई थी सोने की, वो रावण को दान कर दी। ठीक है, मतलब बहुत हिम्मती होता है, मरते के मुंह में पानी डालने वाला और दुखियों के आंसू पहुंचने वाला होता है। ऐसा इंसान दूसरे को हेल्प करने वाला होता है। ठीक है। लेकिन अगर बृहस्पति खाना नंबर 8 के समय में जो है मंदी हालत में है, बृहस्पति खाना नंबर जो 8 के अंदर उसकी मैलेफिक रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो उस